compound interest, future value and present value. Now, difference between simple interest and fixed compound interest. Simple interest is on fixed amount, fixed principal. Okay. For example, we deposit rupees 60,000 in a bank. Rate of interest is 7%. So interest for first year will be 60,000 into 7 by 100 into 1 year. That will be 4200 rupees. Interest for second year वो भी उतना ही होगा, 60,000 अपॉन 7 by 100 into 1. सेकेंड ईयर भी इंटरेस्ट उतना ही होगा. सो एवरी ईयर इंटरेस्ट विल बी ऑन interest will be on fixed principal. सब फिक्स प्रिंसिपल पे होगा, कुछ भी कर लो. अभी आपको क्या करना है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज, सी फर्स्ट ईयर we calculate interest on initial principal. जो स्टार्ट में है उस पे कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड ईयर और सेकेंड पीरियड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट year is added to the principal, or principal is increased. New principal amount which is higher is obtained, and calculate interest on enhanced principal. इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं. ये होता क्या है, सी प्रिंसिपल एट स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. जैसे हम वही एग्जाम्पल दें, ये रुपीस कॉमन है, ऊपर लिख दिया 60,000. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर तो ये आएगा 4,200. तो 64,200 आएगा. क्या होगा, amount at end of first year is equal to start of second year. अभी सेकेंड ईयर में हमारे पास इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर होगा
64,200 into 7/100, ये आएगा 4494। तो ये हो जाएगा अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर और स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर। Add what? Interest for third year 68694 into 7/100, मतलब हर टाइम आप प्रिंसिपल ऐड करते जाओगे into 7%, तो ये आ जाएगा आपका 4808.58। तो ये आएगा तो ये क्या है, ये है अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर और स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, उसी पे कैलकुलेट हो रहा है। ये देखो क्या है, हर टाइम इंटरेस्ट ऐड करते हैं। हाँ, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला है अमाउंट एट एंड ऑफ 5 years इज इक्वल टू n years इज इक्वल टू P इंटू, ये फॉर्मूला है। जैसे A इज अमाउंट एट एंड ऑफ n years, या n पीरियड्स भी हो सकता है। P इज इनिशियल प्रिंसिपल, R is rate of interest per annum। अभी अमाउंट एट द एंड ऑफ n years इनिशियल प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करें तो हमारा प्रिंसिपल था 60,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 था और ये 3 हुआ, तो ये हो गया आपका 60,000। यहाँ पे आप अगर बरोबर करोगे तो 1.07/3 होगा। अब 1.07 इंटू इक्वल टू करोगे इंटू 60,000, तो 73 क्या आएगा आपका, वही अमाउंट जो आया। ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। हाँ, अगर आपको चाहिए तो इसकी फॉर्मूला का डेरिवेशन ऐसा होता है, सी है, लेट प्रिंसिपल एट स्टार्ट बी P, interest for first year is P into R/100, so it will be PR/100
amount at end of first year will be P plus PR by 100. तो ये होता है P इंटू, ये होता है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अभी आपका ये वाला जो अमाउंट है ऐड करने के बाद ये प्रिंसिपल हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब किस पे आएगा? P इंटू 1 प्लस R बाय 100, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, है ना, इंटू R बाय 100 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका PR इंटू 1 प्लस R बाय 100 अपॉन 100, ऐसा आ जाएगा। अगर आप दोनों को ऐड करोगे, किसको? अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये आएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 प्लस PR बाय 100 इंटू 1 प्लस R बाय 100। ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। तो अभी आप कॉमन क्या निकालोगे? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 कॉमन आएगा। अब बचेगा क्या? 1 प्लस R बाय 100, तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू 2। ओके, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो अमाउंट एट एंड ऑफ n पीरियड्स इज P इंटू रेज टू क्या? n। अभी इसमें कुछ बातें हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला है अमाउंट की। अभी इसमें ना, जैसे प्रिंसिपल है हमारा 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअल, यहां पे लिखना चाहिए कंपाउंडेड एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% एन, नंबर ऑफ ईयर्स है 5। अभी आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट हो जाएगा इनका 50,000 इंटू 1 प्लस रेज़ टू 5। तो ये हो जाएगा 1.08। कैलकुलेटर पे बता दूं कैसे करते हैं। वन 1.08 इंटू इक्वल टू, ये 2 बार हो गया, ये 3 पावर हो गया, ये 4 पावर, ये 5 पावर, और इंटू क्या करेंगे 50,000। तो आपका अमाउंट पहुंच जाएगा 73,466.40।
अभी यहां पे शुरू होता है कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। क्या? जैसे देखो, ये मैंने यहां पर 1 2 3 4 5, ये मैंने यहां पर 50,000 जमा किया। पक्का? तो यहां पर कितना हो गया उसका वैल्यू? ये ए है और ये पी है। ये जो ए लास्ट में मिलेगा इसको बोलते हैं क्या? फ्यूचर वैल्यू। भाई मैं 50,000 अभी जमा कर रहा हूं, मुझे 5 साल बाद कितना दोगे? तो बोला 73,466 देंगे। तो ये 50,000 हुआ। $50,000 इतना बन गया। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है। क्या? ये प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें खेल क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में? कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 चीजों का खेल है। एक होता है पी, एक होता है आर, और एन और अमाउंट होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। क्या है? अमाउंट। पी आर ए एन ए, प्राण होता है ऐसा। अभी आपको मैंने पहले दिया था कि प्रिंसिपल 50,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, नंबर ऑफ ईयर्स है कितना मैंने बोला था? 5। तो अमाउंट हमने निकाला 73,466। हाँ, अभी इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि सपोज से मैंने आपको बोला कि इफ आई गो टू बैंक, मैं एक बैंक में गया एंड आस्क्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया 9% पर एनम। मैंने बोला पीरियड, तो पीरियड मैंने बोला 6 इयर्स। मैंने बोला आई वॉन्ट रुपीज 2 लाख एट एंड ऑफ 6 ईयर। मैंने बोला मेरे को 6 साल बाद कितना चाहिए? 2 लाख रुपया चाहिए। हाउ मच आई शुड डिपॉजिट नाउ। अभी मैं कितने पैसे जमा करूं ताकि मुझे 2 लाख रुपया मिले? कितने साल बाद? 6 साल बाद। तो भाई देखो, इसमें हमारे को ये जो 2 लाख रुपया है, देखो पी आर एन ए, एन तो है 6 इयर्स और रेट है 9%। 2 लाख मुझे चाहिए 6 साल बाद, तो 2 लाख मेरा अमाउंट है। तो मुझे क्या ढूंढना है? पी। तो P ढूंढना है मुझे। A इज इक्वल टू क्या? तो A अपॉन 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N इज इक्वल टू P। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या? प्रेजेंट वैल्यू। तो ये कंसेप्ट होता है, P निकालना हो तो प्रेजेंट वैल्यू,
और ए निकालना हो तो फ्यूचर वैल्यू। अब इस पे दो चार एग्जाम्पल करते हैं, जैसे व्हाट विल बी अमाउंट एट एंड ऑफ 8 years if rupees what 30,000 is deposited in bank at 7% per annum compounded annually। भाई मैं 30,000 जमा कर रहा हूं, अभी मुझे चाहिए कितना अमाउंट होगा 8 साल के एंड में, तो ये मेरे को क्या फ्यूचर वैल्यू चाहिए ना। तो मैं ऐसा करता हूं, देखो ये है, ये है, ये है, ये 8 साल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 30,000 मैं यहाँ जमा कर रहा हूँ, तो इधर कितना बन के मिलेगा। तो ये फ्यूचर वैल्यू मतलब ए कैलकुलेट करना है, तो ए की वैल्यू तो बहुत ही ईजी है, 30,000 होगा 1 प्लस रेस टू 8, तो ये हो जाएगा 30,000 इंटू 1.07 रेस टू 8। अब ये आएगा 1.07 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 30,000, तो ये हो जाएगा कितना 51,545। $51,545.58 ये रुपीज, ये फ्यूचर वैल्यू है। क्या ये फ्यूचर वैल्यूज? ओके, नाउ यहां पर अगर हमने बोला आई वॉन्ट ₹80,000 at end of 4th year, rate of interest is 6% per annum, how much amount should be deposited, अभी कितना जमा करूं नाउ, अभी मैं कितना जमा करूं ये सवाल है मेरे सामने। तो देखो ये कहानी है 4 साल की, मुझे 80,000 कभी चाहिए इधर, मतलब ये ए है, फ्यूचर वैल्यू है, तो मुझे ए फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करूंगा, 1 प्लस क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/100, और ये कितना साल पीछे लाना है, नीचे लाना है 4, तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 1.06 रेस टू 4। तो आप कैलकुलेटर पे कैसे करोगे, 1.06 इंटू 2 3 4, इसको आप न्यूमरेटर में लोगे, डिनोमिनेटर बनाओगे, इनटू क्या करोगे
80,000, तो आपका आंसर आएगा 63,367। ओके, तो ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब जीरो पे लेके आ जाओ, आज की वैल्यू यहां पर लेके आ जाओ, ये स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट, और ये 4 साल के एंड में था। अब ये ना सीरीज ऑफ फ्यूचर वैल्यूज, थोड़ा ये आप आइडिया लो, सीरीज ऑफ व्हाट, फ्यूचर वैल्यूज, और सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अ पर्सन deposits rupees 50,000 at end of first year, rupees 60,000 at end of second year, याद करना, and rupees 70,000 at end of third year. What will be total amount at end of 8वें साल के एंड में कितना मिलेगा? If rate of interest is 5% per annum, compounded annually, अभी ये जरा देख लो आप क्या है इसमें। ये कहानी है 8 साल की। ये ऐसे देखो, ये ईयर है ना, ये स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये एंड ऑफ द ईयर, ये स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और क्या, एट्थ। अभी इसने 50,000 कभी जमा किया? एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब यहां जमा किया। 60,000 कहां जमा किया? एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और 70,000 उसने यहां जमा किया। ये समझ में आ रहा है आपको? ये बोलता है इसको कितना पैसा मिलेगा यहां पर। वॉट विल बी द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ वॉट, 8 ईयर्स। अभी ये फ्यूचर वैल्यू है किसकी? ये फ्यूचर वैल्यू है। अब इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी बताओ इधर। ये यहां पर बन जाएगा 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो मैं 1.05 डायरेक्टली लेता हूं। अब ये ना, ये यहां पे आया, फर्स्ट ईयर के एंड में आया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का पावर आएगा भाई। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60,000। ये यहां से ये 1 2 3 4 5 6, 1 पॉइंट, ये ऐसा हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 रहा,
अभी इन सब की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू, ये मैं ए बी और सी ले लेता हूँ। तो ए की वैल्यू आपकी आएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटू 50,000, तो ये आपका आएगा 70,355.02। ये 60,000 1.05 2 3 4 5 6, ये आएगा 80,405.74। और ये ले लेंगे आप सी, 2 3 4 5, ये आ जाएगा आपका वैल्यू टोटल 2,40,100.47। टू 100.47 ये आपका आंसर आएगा। ये हुआ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज, ये सीरीज था ना। अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज क्या होगा? हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज a person pays rupees 30,000 at end of 4th year. He pays 40,000 at end of 5th year and pays rupees at end of 6th year। ये 30,000 देगा 4 साल के एंड में, 5 साल के एंड में, और ये 60,000 6 साल में। What will be its, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? तो ये थोड़ा ध्यान से समझ लो। ये कभी दे रहा है पैसा 40,000, यहां दे रहा है, नहीं यहां पर 30 दे रहा है, 5th ईयर के एंड में 40 दे रहा है, और 6th ईयर के एंड में दे रहा है
60। अभी इसको, इन तीनों पेमेंट्स को आपको 0 पॉइंट पे लेके जाना है। तो अब है ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो ये कितने साल पीछे आया? 1 2 3 4, फोर्थ के एंड में दिया ना, तो ये होगा 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 5% ही रखते हैं। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? ये 5 साल पीछे आया और $60,000, 1.05 is to power of 6। ये आ जाएगा आपका 24,681। ये आ जाएगा 1.05 इंटू 2 3 4 5, ये आएगा 31,000। ये आएगा सबका प्रेजेंट वैल्यू। तो 24,681 प्लस 31,341, और ये टोटल कर देना आप जो भी आता है। ओके, तो 24,681 पॉइंट, ये क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू ही सबको। ये 1 लाख आता है कुछ, 100। ओके, अभी इसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ एन्युटी करेंगे। क्या? एन्युटी।